हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीआर क्लासेस। आज की इस क्लास में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपका वह है ज्योग्राफी, और उसकी बात हम करेंगे कैसे आप मैप के आधार पर अपने ज्योग्राफी की तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप वहां टिक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वह 3 तरीका जिससे आप बहुत ही आसानी से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं बहुत कम समय में, और पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सी फ्रेंड्स, सबसे पहले ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वह आप बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा वह क्या है, आपका मानचित्र पर आधारित है, मैप बेस्ड होता है। मैप जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मैप होता है पॉलिटिकल मैप, जिसे आप राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। दूसरा होता है फिजिकल मैप, जिसे आप प्राकृतिक मानचित्र बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका थीमेटिक मैप। यह मैप क्या होता है कि किसी एक थीम पर बेस्ड होता है। मान लीजिए कि भाषा का है, मान लीजिए, ठीक है, या फिर आबादी का मान सकते हैं आप, या जनजाति जनगणना का मान सकते हैं। तो ये एक थीम बेस्ड मैप होता है जिसके आधार पर हम किसी भी एरिया की स्टडी करते हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो मैप है यह वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया हुआ है, और वो लेक्चर हमने जो स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था कि 7 महाद्वीप और 4 महासागर थे। उसी के आधार पर यदि आप पॉलिटिकल मैप को देखें तो पॉलिटिकल मैप में आपको केवल क्या मिलेगा, देशों के बारे में और उनकी बाउंड्रीज के बारे में पता चलेगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है। अब बात आती है कि हमें तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी करने के लिए आप सभी याद रखिए, सबसे पहला तरीका जो मैं बताता हूं, सबसे पहला तरीका है कि आप पूरे के पूरे पॉलिटिकल मैप को बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए। सबसे पहले तो अच्छे से रीड कर लीजिए। रीड करने से मेरा मतलब है कि पूरे जानकारी आप ले लीजिए कि कौन कौन से कहाँ है। जैसे मान लेते हैं कि ये छत्तीसगढ़ का मैप है मेरे पास, तो छत्तीसगढ़ के मैप में मैं सारी जानकारी वहां से अपने अच्छे से देख लूंगा, कौन से जिले को कौन सा जिला टच करता है। इस तरह से हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कॉपी में या नोट्स में, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं, उस पर इस मानचित्र को लेना है, और इसी मानचित्र के आधार पर आप जो छोटे मानचित्र आते हैं उनको लेकर के इस मानचित्र को कॉपी करने की कोशिश करिए। उसके बाद जब आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, उस नोट्स को फिर आप बहुत अच्छे से रीड करिए। वहां पर आप स्टिकर नोट्स भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसे स्टिकी नोट्स आते हैं मार्केट में, आप ले सकते हैं, या जैसे भी आपको लिखना है तो वहां लिख भी सकते हैं। पेंसिल का इस्तेमाल आप जरूर करिएगा। उसके बाद आप जो नोट्स लिखना है आपको वो पेंसिल से लिखिएगा, मेरा ये सजेशन है। बाकी आप पेन से वर्क कर सकते हैं। सेकेंड मैप होता है आपका फिजिकल मैप। दूसरी तैयारी जो मैं बताने वाला हूं वह है हमारी एक ऐसी किताब आती है जिसको आप सभी एटलस के नाम से जानते हैं। एटलस कौन थे, तो ग्रीक के एक ये टाइटन थे, और उनको एक श्राप मिला हुआ था कि वह पृथ्वी का भार अपने ऊपर लेकर के रखेंगे, और वही एटलस को आप जो पहले मानचित्र बनाया गया, उन्होंने उस बुक का नाम एटलस रख दिया। एटलस में सारे मानचित्र आपको दिए रहते हैं। अब बात आती है कि आप तैयारी किस एग्जाम की कर रहे हैं। यदि आपको वर्ल्ड का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी प्लस छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी तीनों पढ़ना है, तब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वह है आपका एटलस। और एटलस के थ्रू आप बहुत सारी चीजों को मार्क कर लीजिए। देखिए एटलस में मान लेते हैं कि एटलस का एक पेज है जिस पर यह वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है। तो वहां पर आप क्या करिए, वहां पर आप हाइलाइटर की मदद से इंपॉर्टेंट जगहों को, इंपॉर्टेंट जो पासेस हो गए, नदियां हो गई, उद्गम हो गया, इस तरह से आप, या पहाड़ हो गए, उन सबको आप मार्क कर लीजिए। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं या ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्हें बुक में जो भी काम आपको करना अच्छा नहीं लगता, तब आप क्या करेंगे, आप उसका एक कॉपी में नोट्स बनाइए, कॉपी में मैप बना करके उसे फिर उस पर क्या करिए, उस पर आप अपने जो भी मार्किंग करने हैं वह बना लीजिए। यह भी आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस है। तीसरी बात मैं बताता हूं जो कि इन दोनों से बहुत ही अलग है, जो कि हम लोग अपने तैयारी के समय करते थे, और आज भी मैं इस चीज को फॉलो करता हूं। पहले आप उस जिस भी, मान लीजिए हम भारत फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप कोई एक मानक किताब लीजिए। उस मानक किताब से आप पहले पूरी जानकारी को पढ़ लीजिए। मान लीजिए मुझे नदियों के बारे में पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, रिवर ड्रेनेज सिस्टम वाला चैप्टर जो है जिसमें नदी अपवाह तंत्र दिया है, उस पूरे चैप्टर को मैं पहले पढ़ लूंगा।
उसके बाद मैं जाऊंगा अपने एटलस में, या फिर आप नेट की सहायता भी ले सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपका सोर्स है, लेकिन ऑथेंटिक आप लीजिएगा, मेरा ये कहना है, सजेशन है। उसके बाद आप पहले उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप करिए मैप वर्क। जब आप मैप वर्क करेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं, नदियों का मैप वर्क यदि आपको करना है तो आप देखिए कुछ इस तरह से आप मैप वर्क करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैप वर्क करने में ये फायदा होता है आपको कि आप रिवीजन करने बैठते हैं या जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको आपके नोट से बहुत अच्छे से समझ में आता है, जो कि आप बुक को फिर से पढ़ेंगे या फिर किसी नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको नहीं आएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप अपना नोट्स जरूर बनाइए, खास करके ज्योग्राफी के जब भी आप पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वह मैप आधारित यदि पढ़ा जाए तो बहुत ही आसानी से पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा जितने भी छत्तीसगढ़ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीपीएससी हो, सीजीवीयापम के एग्जाम हो या टेट की परीक्षा हो, तो हमने आप लोगों के लिए, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ की ये बुक तैयार की हुई है। इस बुक को हमने मैप आधारित बनाया हुआ है और आप वहां देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही कवर करती है। तो आप इसे ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। यदि आपको किताब की और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अगर ज्योग्राफी की तैयारी को अपनी करेंगे तो आप बहुत अच्छे से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को खास करके मैप के आधार पर अपना तैयारी पुख्ता कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितना भी पढ़िए आप, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन लास्ट में मेरा सजेशन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जरूर बनाइए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे, जितने पुराने पेपर के क्वेश्चन आप बनाएंगे, उतना ही ज्यादा फायदा आपको होगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये वाली क्लास से बेनिफिट जरूर होगा और आप अपनी तैयारी को इस ढंग से करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए।